हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको 3-4 साल बेबी गर्ल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 3 कपड़े लिए हुए हैं, जिसमें मैंने 2 मीटर नेट फैब्रिक और 1 मीटर अस्तर फैब्रिक लिया है। अस्तर पे हमारा सिर्फ 1 मीटर लगेगा और 2 मीटर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक को मैंने साड़ी से कट किया हुआ है और मैं बताने वाली हूँ कि साड़ी से आज हम कैसे बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं। सेम कलर का हमने अस्तर फैब्रिक और नेट फैब्रिक लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले अस्तर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। कपड़े को पहले हम ओपन करेंगे। कपड़े को मैंने बैक साइड से डबल फोल्ड करके बराबर रख दिया है। नीचे से हम कपड़े पे बराबर लाइन दे देंगे। कपड़े की चौड़ाई हम डबल फोल्ड में 25 इंच रखेंगे और लंबाई हमारी 14 इंच रहेगी। दोनों साइड से हम 25 इंच पे मार्क करेंगे और एक लाइन देंगे। अब हम 25 इंच के सेंटर पॉइंट पे मार्क करेंगे, तो 12.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब इस निशान के दोनों तरफ से हमने 6.5 इंच पे निशान लगाना है। और साइड के इन निशानों को हमें नीचे कोने तक मिला देना है। स्केल को हम इस तरह से तिरछा रखेंगे और नीचे से ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। दोनों साइड से हमें इसी तरह से निशान लगाना है। अब हम इन तिरछे निशानों को कट करेंगे। ऊपर से भी हमें कपड़े को कट करके अलग करना है और नीचे वाली सीधी लाइन को भी हमें कट कर लेना है। कपड़े की लेंथ हमारी 14 इंच की रहेगी। अब हम एक बराबर कपड़ा लेंगे और इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को हम बराबर रखेंगे। कपड़े की चौड़ाई हमारी 10 इंच रहेगी। कपड़े की लंबाई हमारी 11 इंच की रहेगी, तो हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड से निशान लगाने के बाद हम निशानों को बराबर करेंगे। इसके बाद हम 5.5 इंच पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हम 5.5 इंच पे नीचे की ओर निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा करेंगे और नीचे से भी हम एक सीधी लाइन देंगे। कोने से हम इंच टेप को आधा इंच पे रखेंगे और इसी निशान पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। कमर से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को हम जॉइंट करके सीधा कर लेंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे, तो मैंने गले की चौड़ाई 2 इंच की रखी है। लंबाई के लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इंच टेप को हम इस तरह से नीचे से तिरछा रखेंगे और लाइन देंगे 3 इंच तक। नीचे से भी हम इसी तरह से नीचे की ओर तिरछा रखेंगे और नीचे से भी हम लाइन देंगे। बैक पार्ट के गले के लिए हम 1/2 इंच ऊपर की ओर इससे गले की गोलाई दे देंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई हम 1/2 इंच आगे की ओर देंगे। और फिटिंग से हम सिलाई मार्जिन के लिए हल्का कपड़ा छोड़ेंगे, तो मैंने इस तरह से निशान लगाया है। अब इस लाइन से हम बैक पार्ट के आर्म होल तक कट करके लेके जाएंगे और बैक पार्ट का गला भी हम कट करके अलग करेंगे। दोनों पार्ट को हम अलग करेंगे। हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से फिर से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसके नेक को और आर्म होल को कट करेंगे। अब नेट फैब्रिक को हम 4-5 फोल्ड करके रख लेंगे। नीचे से हमें 2 इंच पे स्ट्रिप लेनी है। 2 इंच पे निशान लगा के हम पूरी लाइन को सीधा करेंगे और इसे कट करके अलग कर लेंगे।
जितनी हमारी स्कर्ट है उतनी ही लंबी हमारी नेट फैब्रिक रहेगी और चौड़ाई हमारी नेट फैब्रिक की 1.5 मीटर की रहेगी। मेन फैब्रिक की लेंथ भी हमें उतनी ही रखनी है, चौड़ाई हमारी जितनी है उतनी ही रहेगी। बचे हुए कपड़े से हम स्ट्रिप निकालेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से फोल्ड करके 2 इंच पे निशान लगाया है। इसे भी हम सीधा करके नीचे से कट कर लेंगे। अब जितनी हमने अस्तर फैब्रिक को टॉप लिया हुआ है उतनी हम मेन फैब्रिक को ले लेंगे। नेट फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लिया है और नेट फैब्रिक को हम साइड से कट करके अलग कर लेंगे। तीनों कपड़ों को हमें इस तरह से रख के इसकी सिलाई करनी है। फ्रंट पार्ट के लिए हमने नेट फैब्रिक को बराबर लिया है और मेन फैब्रिक को हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें इस पे डिज़ाइन बनानी है। अस्तर के ऊपर हमें नेट फैब्रिक को रख के पूरे नेट पे हमें प्लेट्स डालनी है। मेन फैब्रिक को अभी हम इसके ऊपर इसी तरह से रख के प्लेट डालेंगे। पहले हम स्कर्ट के दोनों पार्टों को साइड से स्टिच करेंगे। दोनों की फ्रंट साइड मैंने एक तरफ रख दी है। अब हम साइड से किनारे से सिलाई लगाएंगे और इसे ओपन करके हमें ऊपर से नेट को अटैच करना है इसके ऊपर। पहले हम नेट फैब्रिक पे प्लेट्स डालेंगे। नेट को मैंने डबल ले लिया है। पूरे नेट पे हम इस तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे। जितनी हमारी अस्तर फैब्रिक के ऊपर से कमर है उतनी ही हमने फोल्ड की है नेट फैब्रिक को भी। अब हम अस्तर फैब्रिक को ओपन करके नेट फैब्रिक को उसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से हम नेट फैब्रिक को पूरी सिलाई दे देंगे। अब इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है और इस पे भी हमें प्लेट्स डालते जानी है। इस तरह से हम पूरे फैब्रिक पे प्लेट्स डाल के स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों फैब्रिक के स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे और इस पे भी हम इस तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे। पूरे स्ट्रिप को हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। इस स्ट्रिप को हमें स्कर्ट के नीचे से जॉइंट करना है। स्ट्रिप को हमें इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। तो हम केवल मेन फैब्रिक के ऊपर ही स्ट्रिप को रख के सिलाई देंगे। अब हम अस्तर फैब्रिक को नीचे से फोल्ड करेंगे। तो मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से पूरे अस्तर पे नीचे से सिलाई लगानी है। पूरे स्कर्ट पे हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट के दोनों फैब्रिक को लेंगे। इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को इस तरह से उल्टी तरफ से रखना है। नेक और आर्म होल को हमें एक पैर सिलाई दे के इसे जोड़ देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हमें अस्तर फैब्रिक को इस तरह से ओपन करना है। अस्तर फैब्रिक को हम दूसरी तरफ से ओपन कर लेंगे और नेक और आर्म होल पे हम एक पैर की सिलाई दे देंगे। अब बैक पार्ट को हमें सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर से एक लाइन देंगे। इसे ओपन करके हमें पूरी लाइन पे सिलाई लगानी है। अब जितनी हमारी टॉप की नेक से लेंथ है नीचे की ओर उतनी ही हमें एक बुकरम पट्टी लेनी है। बुकरम पट्टी की चौड़ाई हमारी 1 इंच की रहेगी और एक कपड़े की पट्टी लेनी है। कपड़े की पट्टी हमारी साइड से बुकरम से बड़ी होनी चाहिए। बुकरम से भी हमें सेंटर से एक लाइन देनी है। फैब्रिक को हमें साइड से फोल्ड करके पूरे फैब्रिक पे सिलाई लगानी है। अब हमें टॉप की सिलाई के ऊपर बुकरम पट्टी को रखना है और जो हमने बीच से लाइन दी है उसी लाइन के हमें सिलाई लगा देनी है और इस लाइन के दोनों साइड से हमें एक एक पॉइंट की सिलाई और लगानी है।
बीच वाली सिलाई को हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें दूसरी तरफ से पूरे बुकरम पट्टी पे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमें इस तरह से जिप लेनी है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रख के हल्की जिप छोड़ के हमें पूरी जिप पे अटैच करना है। दोनों साइड से हमें इसी तरह से जिप पे सिलाई लगा लेनी है। और ये जिप लग के हमारी रेडी है। ऊपर से भी हमें जिप को अंदर की तरफ दबाना है और सुई धागे से हमें इस तरह से सिल के अटैच करना है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक का बचा हुआ कपड़ा है उसे हमें इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए डिजाइन देना है। तो कपड़े पे हमें प्लेट्स इस तरह से डालनी है। अब जितनी हमने फ्रंट पार्ट के लिए नेट को कट किया था उतनी हमें मेन पार्ट पे प्लेट डालनी है। दोनों साइड से हमें इसी तरह से प्लेट्स डालनी है। इसके ऊपर हम नेट फैब्रिक को रखेंगे और नेट को बराबर रख के हमें पूरे नेट और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। बचा हुआ मेन फैब्रिक हमें कट करना है। इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट के अस्तर को रखना है और पूरे नेक और आर्म होल पे हमें एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। इसके बाद हमें अस्तर फैब्रिक को ओपन कर लेना है। बराबर ओपन करके हमें फिर से नेक और आर्म होल पे पूरी सिलाई लगानी है एक पैर की। नीचे से भी हमें दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अब हमें इसे बराबर डबल फोल्ड करके दूसरी तरह से भी फिटिंग का निशान लगाना है। इस तरह से मैंने दूसरी साइड से भी फिटिंग का निशान लगाया है। पहले हम दोनों पार्ट के आर्म होल को सिलाई दे के जॉइंट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट को हमें बराबर रख के फिटिंग पे सिलाई लगानी है। जो मैंने सिलाई के लिए निशान दिया है उसी पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमें स्कर्ट और टॉप को जॉइंट करना है। तो मैंने इस तरह से नीचे के स्कर्ट को रखा हुआ है और हम उल्टी साइड से टॉप को इसके ऊपर रख के पूरे टॉप पे सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमारी जिप है वहाँ पे हमें कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इससे हमारी नीचे से जिप निकलेगी नहीं। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। स्कर्ट जॉइन करने के बाद हमें स्कर्ट की साइड से सिलाई लगानी है। तो हमें अस्तर फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके ऊपर से नीचे नेट तक सिलाई लगा देनी है। बची हुई स्ट्रिप को हमें कमर की सिलाई पे इस तरह से अटैच करनी है। तो सिलाई दे के हम इसे अटैच कर लेंगे। आप चाहो तो इसे आर्म होल पे भी अटैच कर सकते हो। ऊपर से मैंने एक फूल बनाया हुआ है। ये हमारा फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।